अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 9 जनवरी 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 26 जमादी सानी 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। तमिलनाडु स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने रियासत भर में आज मंगल की सुबह से गैर मुअल्लना मुद्दत की हड़ताल शुरू कर दी है, जिसमें इसके इफरादी क़ुव्वत की फलाह व बहबूद के लिए अहम मुतालबात पर जोर दिया गया है। हड़ताल के बुनियादी पॉइंट्स में हुक्काम पर जोर देना शामिल है कि वो 15वीं उजरत पर नजरसानी के मुआहदे पर दस्तखत करें, जिसका मकसद मुलाजमीन की तनख्वाहों में मसावी इजाफे को यकीनी बनाना है। बस ड्राइवर और कंडक्टर दोनों के किरदारों में खाली जायदादों मजीद बड़ा रिटायर्ड कारकुनों के लिए महंगाई अलाउंस के फौरी इजरा का भी मुतालबा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि डीए की बरवक्त तकसीम को यकीनी बनाना रिटायर्ड अहलकारों की माली बहबूद को बरकरार रखने के लिए लाजमी है, जिन्होंने अपने कैरियर को रियासती ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के लिए वक्फ किया है। हिंदुस्तान के महकमा मौसमियात के मुताबिक दिल्ली और इसके मुल्हिका इलाकों में आज मंगल को कम से कम दर्जे हरारत 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सर्द और धुंध की सुबह में शहरियों को जगाया है, जो मौसमी औसत से 1 डिग्री ज्यादा है और कुछ इलाकों में हैरत अंगेज बूंदाबांदी भी हो रही है। आईडीएम ने मजीद पेशगोई की है कि जुज़वी तौर पर अबर आलूद आसमान के साथ मंगल को ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का इम्कान है। शहर में सुबह 8 बजे सफदरजंग में सबसे कम हद निगाह 500 मीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि पालम में सुबह 5 बजे 300 मीटर रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर में हल्की धुंध छाई रही। देहरादून के झांझरा इलाके के रिहायशों को आज मंगल की सुबह क्लोरीन गैस के अखराज के एक वाक़े के बाद वहां से निकाला गया, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत मौसूल हुई। एक सीनियर पुलिस एहलकार ने बताया कि रिहायशियों को महफूज मुकामात पर भेजा गया। उन्होंने मजीद कहा कि किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। सीनियर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस देहरादून के मुताबिक नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस वाक़े की इत्तला मिलने के फौरन बाद मौके पर पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि देहरादून के प्रेम नगर थाने के झांझरा इलाके में खाली प्लॉट पर रखे गए क्लोरीन सिलेंडर में लीकेज की वजह से लोगों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मंगल की सुबह प्रवासी भारतीय दिवस पर हिंदुस्तानी तारिकीन वतन को अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और कहा है कि हमारे शानदार विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और आलमी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए इनकी लगन काबिल सताइश है। मोदी ने हिंदुस्तान के जज्बे को पूरी दुनिया में मुजस्सम करने, इत्तेहाद और स्पिरिट के एहसास को फ़रोग़ देने के लिए भी इनकी तारीफ़ की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मंगल की सुबह लिखा, प्रवासी भारतीय दिवस पर मुबारकबाद। ये दुनिया भर में हिंदुस्तानी तारिकीन वतन की शराकत और कामयाबियों को मनाने का दिन है। रियासत कर्नाटक, जहां बीजेपी अपनी शर्मनाक शिकस्त के बाद से बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। इसके लीडर खुलकर हिंदू मुस्लिम की सियासत करते हुए माहौल बिगाड़ने और अवाम को मजहबी बुनियादों पर तकसीम करने के लिए कोशा नजर आ रहे हैं। पार्टी के सीनियर लीडर के.एस. येशुरप्पा ने एक शरंगेजी का मुजाहरा करते हुए मुसलमानों से इन मसाजिद को खाली कर देने का मुतालबा किया, जिन पर भगवा अनासिर का दावा है। बेलगाम के एक प्रोग्राम से खिताब में येशुरप्पा ने कहा कि आज या कल जब भी मुतनाज़ा ज़मीनों पर अदालत का फैसला आएगा, जिनमें मथुरा भी शामिल है, हम तो मंदिर की तामीर शुरू कर देंगे। उन्होंने मुसलमानों से कहा कि अगर तुम लोग खुद ही खाली कर दो तो ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। येशुरप्पा ने साथ ही धमकी दी कि अगर खाली ना किया तो फिर राम के भक्त इन्हें मुनहदिम कर देंगे, चाहे नतीजा कुछ भी हो। बीजेपी के लीडर खुलकर शरंगेजी कर रहे हैं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए। नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। गुजरात फसादात के दौरान अपने खानदान के 7 अफराद को अपनी आंखों के सामने वहशी दरिंदों के हाथों कत्ल होते देखने और खुद इनका शिकार होने वाली हिंदुस्तान की बहादुर बेटी बिल्किस बानो ने एक बार फिर जालिमों की हिमायत करने वालों को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। उन्होंने अपने 11 मुजरिमों की रिहाई के खिलाफ एक और जंग सुप्रीम कोर्ट में जीत ली। गुजरात हुकूमत के लिए मुजरिमों के साथ मिली भगत जैसे सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए सुनाए गए अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो केस के तमाम 11 मुजरिमों को 2 हफ्तों के अंदर दोबारा जेल भेजने का हुक्म सादिर किया। इसके साथ ही कोर्ट ने 13 मई के अपने इस फैसले को कालादम करार दिया, जिसमें कहा गया था कि मुजरिमों को माफ़ी देते हुए इनकी वक्त से कबल रिहाई का इख्तियार गुजरात हुकूमत को है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में मुजरिम ने कोर्ट को गुमराह किया था। कोर्ट ने बिल्किस बानो केस के 11 मुजरिमों को रिहा करने के गुजरात की बीजेपी हुकूमत के फैसले को न सिर्फ यकसर कालादम करार दिया, बल्कि रियासती हुकूमत पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि वो एक मुजरिम के साथ मिलकर काम कर रही थी। अदालत ने हुकूमत की सख्त सरजनिश करते हुए सवाल किया कि इसने मई 2022 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी की अर्जी दायर क्यों नहीं की, जिसमें इसे मुजरिमीन की सजा माफ करने का मिजाज करार दिया गया था।
तमाम 11 मुजरिमीन को दोबारा जेल भेजने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बिल्किस बानो ने बात से सुकून करार दिया, मगर कहा है कि इनकी जद्दोजहद अभी खत्म नहीं हुई है। बिल्किस बानो के करीबी ज़राए ने इंडियन एक्सप्रेस से गुफ्तगू के दौरान बताया कि बिल्किस पुरसुकून महसूस कर रही है, मगर इसे फतेह के तौर पर नहीं देखती। अखबार से गुफ्तगू करने वाले बिल्किस बानो के करीबी शख्स ने मजीद कहा कि इस फैसले ने एक बार फिर अदलिया पर हमारे एतमाद को बहाल कर दिया है। इससे ये तसल्ली मिली कि इंसाफ अभी बाकी है, मगर हम अभी इसे फतेह नहीं करार दे सकते क्योंकि मुलजिमीन अब दूसरी रियासत महाराष्ट्र से आम माफ़ी हासिल करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने अंदेशा जाहिर किया कि इस दरख्वास्त के दाखिल करने या फिर इस पर फैसला आने तक मुजरिमीन गिरफ्तारी या खुद सुपुर्दी के हुक्म पर रोक की दरख्वास्त करेंगे। बिल्किस बानो के अजीज ने कहा कि पता नहीं कोर्ट इसे मुस्तरद करता है या तस्लीम कर लेता है। उन्होंने कहा कि हमारी जद्दोजहद उस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक मुजरिम दोबारा जेल नहीं चले जाते। वरिंदा ग्रोवर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो केस पर कहा कि यह फैसला हुकूमत गुजरात के लिए इंतहाई सख्त सरजनिश है। फैसले ने कानून की हुक्मरानी को कायम किया और अवाम का एतमाद बहाल किया है। कोर्ट ने कानून वाज़ेह है कि मुलजिमीन को रिहा करने का इख्तियार उस रियासत को है जहां मुकदमे की सुनवाई हुई है। दूसरी तरफ रुकने पार्लियामेंट और कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा कि इंतखाबी फायदे के लिए इंसाफ के कत्ल का रुझान जमहूरी निज़ाम के लिए खतरनाक है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक बार फिर बता दिया है कि मुजरिमों का सरपरस्त कौन है। बिल्किस बानो के अनथक जद्दोजहद मगरूर बीजेपी हुकूमत के खिलाफ इंसाफ की जीत की अलामत है। ईवीएम और वीवीपैट पर मुलाकात की इंडिया इत्तेहाद की दरख्वास्त को यकसरियत मुस्तरद कर देने को न सिर्फ अपोजिशन बल्कि सबके लिए बात से तशवीश करार देते हुए कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने फिर एक मकतूब इलेक्शन कमिश्नर्स को रवाना किया है। वाज़ेह के इंडिया इत्तेहाद की नुमाइंदगी करते हुए जयराम रमेश ने इलेक्शन कमीशन को मकतूब लिखकर ईवीएम और वीवीपैट पर उठ रहे सवालात के सिलसिले में मुलाकात का वक्त मांगा था। अपोजिशन चाहती है कि तमाम वोटिंग मशीनों के साथ वीवीपैट मुंसलिक हो और वीवीपैट की पर्चियों की गिनती को बढ़ाया जाए। ताहम अपोजिशन इत्तेहाद को मीटिंग का वक्त देने के बजाय इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया था कि इसे इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात में ईवीएम के इस्तेमाल पर मुकम्मल एतबार है। इसके साथ ही अपोजिशन और अवाम के सवालों के जवाब के ताल्लुक से कमीशन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद अक्सर पूछे जाने वाले सवालात के अपडेट किए गए जवाबात में इस सिलसिले में उठ रहे तमाम सवालात के मुनासिब और जामे जवाब मौजूद है। केरला पुलिस ने 6 फलस्तीनी हामी तलबा को कोझिकोड के करीब स्टारबक्स स्टोर पर बाइकाट का पोस्टर चस्पा करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। बाद में कोझिकोड जिले के फारूक कॉलेज के तलबा को 2 जमानतें पेश करने पर पुलिस स्टेशन से रिहा किया गया। पुलिस ने तलबा के खिलाफ ताज़रात हिंद की दफ़ा 448-153 यानी फसाद भड़काने के इरादे से इश्तियाल अंगेज़ी करना 427 और 34 एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने सबूत के तौर पर इस कार को अपने कब्जे में ले लिया है जिसमें तलबा ने सफ़र किया था। मीडिया के मुताबिक कोझिकोड पुलिस में दर्ज एफआईआर के मुताबिक यह वाक़या 4 जनवरी की शाम पेश आया था। तलबा पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने स्टारबक्स स्टोर के दरवाजे पर फ़लस्तीन की हिमायत में पोस्टर लगाए थे। तलबा का कहना है कि एहतजाज का मकसद गाज़ा में नस्लकशी के खिलाफ आवाज़ उठाना था, इश्तियाल अंगेज़ी करना नहीं था। तलबा ने बताया कि इब्तिदा में पोस्टर्स लगाने से किसी ने हमें नहीं रोका। उन्होंने पुलिस कार्रवाई को गैर ज़रूरी करार दिया। आरजेडी रुकन असेंबली अजय यादव ने ये कहकर एक तनाज़ा पैदा कर दिया कि अयोध्या में धमाका हो सकता है और बीजेपी पाकिस्तान या मुसलमानों को बदनाम करेगी। आरजेडी के रुकन असेंबली अजय यादव ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर शख्सी तबसरा भी किया। हल्क़ असेंबली उतरी के आरजेडी रुकन असेंबली अजय यादव ने अपने बंगले में मजमे से खिताब में कहा, हमें अंदेशा है कि अयोध्या में काफ़ी भीड़ होगी और बीजेपी वहाँ बम धमाके कराएगी। वो पाकिस्तान की ताईदी अस्कियत पसंद तंजीमों या मुसलमानों पर इल्ज़ाम धरेगी ताकि इलेक्शन में फ़ायदा उठाया जा सके। आरजेडी कायद ने कहा कि मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही कि मोदी राम मंदिर के इफ्तिताह के लिए अयोध्या जा रहे हैं। लॉर्ड राम अपनी बीवी के लिए ताकतवर और लायक रावण से टक्कर ली थी, जबकि मोदी जी वो शख्स है जिसने बीवी को छोड़ दिया। बीवी को छोड़ देने वाला लॉर्ड राम के मंदिर का इफ्तिताह करने जा रहा है। नाजरीन, आरजेडी रुकन असेंबली के बयान पर आपकी क्या राय है? आप मोदी के बीवी छोड़ने पर तबसरा क्या करते हैं? कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। सदर हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने बिल्किस बानो केस में 11 कातियों की रिहाई से मुतालिक हुकूमत गुजरात के फैसले को कालादम करने के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का खैर मकदम किया। असदुद्दीन अवैसी ने मुतालबा किया कि मरकज़ और गुजरात की बीजेपी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पेश नज़र बिल्किस बानो से माफ़ी मांगे। ओवैसी ने फैसले पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि मैं इस हुक्म का खैर मकदम करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि मुस्तकबिल में इस तरह के
तमाम खातियों के खिलाफ ये फैसला इबरत का काम करेगा। सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह वाक़या उस वक्त पेश आया था जब नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। सदर मजलिस ने कहा कि उस वक्त गुजरात का फिरकाराना माहौल इस कदर जहरीला था कि इस मुकदमे की समाअत महाराष्ट्र मुंतकिल की गई थी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी के 2 अरकान असेंबली ने खातियों की रिहाई की तौसीक़ की थी। एक बीजेपी रुकन असेंबली ने इन्हें संस्कारी करार दिया था। सदर मजलिस ने कहा कि गुजरात की बीजेपी हुकूमत और मरकज़ की बीजेपी हुकूमत दोनों ने बिल्किस बानो की आबरू और इनके अरकान खानदान के कत्ल के केस के इन खातियों की रिहाई में मदद दी थी। इसीलिए मेरा मुतालबा है कि गुजरात की बीजेपी हुकूमत और मरकज़ में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत बीजेपी हुकूमत अपनी ज़बान खोले और बिल्किस बानो से माफ़ी मांगे। हिंदुस्तान में अक़लियती उमूर की मरकज़ी वज़ीर स्मृति ईरानी हज इंतज़ामात में शफ़ाफ़ियत लाने और हिंदुस्तानी हुज्जाज को बेहतर और बरवक्त सहूलियात को यकीनी बनाने के मकसद से इन दिनों एक आला सतही वफ़द के साथ सऊदी अरब के दौरे पर हैं। इस दौरे के तहत आज एक बड़ी पेशरफ़्त हुई जब स्मृति ईरानी की रहनुमाई में ये वफ़द जिद्दा से बज़रिए मेट्रो ट्रेन मदीना मुनव्वरा पहुंचा और यहाँ मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत की। मरकज़ी वज़ीर स्मृति ईरानी हिंदुस्तान की पहली गैर मुस्लिम खातून वज़ीर हैं जिन्होंने मदीने का दौरा किया है। इससे कल हुकूमत हिंद और सऊदी अरब के माबीन हज 2024 के मुआहदे पर दस्तखत हुए। वफ़द में शामिल हज कमेटी ऑफ इंडिया के CEO लियाकत अली आफाकी के मुताबिक मरकज़ी वज़ीर के वफ़द का मेट्रो स्टेशन पर मदीने में मुकीम हिंदुस्तानियों और ज़ायरीन ने इंतहाई गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। मरकज़ी वज़ीर ने भी वहाँ मौजूद तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया। लियाकत अली आफाकी ने बताया कि वज़ीर मौसूफ़ा ने सबसे पहले मस्जिद नबी की ज़ियारत की। इसके बाद हिंदुस्तानी वज़ीर ओहद के पहाड़ों पर गए जहाँ ज़ायरीन ने इनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। मस्जिद नबी के बाद वो मस्जिद खुबा गई, यहाँ उन्होंने जमजम नोश किया। इस मौके पर सऊदी अरब में हिंदुस्तानी सफ़ीर डॉक्टर सोहेल एजाज खान ने मरकज़ी वज़ीर को तीनों मुक़द्दस मकामात की तारीख़ से आगाह कराया। स्मृति ईरानी हर मुकाम पर हुज्जाज की बेहतरी के लिए इंतहाई बारीक बीनी और दिलचस्पी से जायज़ा लिया, हत्ता कि उन होटलों का भी सरसरी जायज़ा लिया जहाँ हुज्जाज क़याम करते हैं। नाज़रीन, स्मृति ईरानी का मदीने के दौरे पर आप क्या इस्तफ़सार करते हैं? सोशल मीडिया पर कई एक अफराद सऊदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। तेलंगाना में 6 ज़मानतों पर अमलावरी का जायज़ा लेने और इस पर मौजू अमलावरी को यकीनी बनाने के लिए रियासती हुकूमत ने ज़ेली काबीनी कमेटी तश्कील देने का फैसला किया है। वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी ने प्रजा पालना प्रोग्राम के दौरान वसूल की गई दरख्वास्तों और हुकूमत के 1 माह की तकमील के सिलसिले में काबीनी रुफ़क़ा और ओहदेदारों के साथ मुनक़िदा जायज़ा इजलास के दौरान इस बात का फैसला किया कि 6 ज़मानतों पर अमलावरी के लिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का की निगरानी में ज़ेली काबीनी कमेटी तश्कील दी जाए। इस कमेटी में काबीनी वज़रा डी श्रीधर बाबू, पूनम प्रभाकर के अलावा पी श्रीनिवास रेड्डी शामिल रहेंगे। दरख्वास्त फॉर्म्स की वसूली के बाद मुनक़िदा जायज़ा इजलास के दौरान चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो इन दरख्वास्तों को ऑनलाइन करने के सिलसिले में इक़दाम का फौरी आगाज़ करें और बगैर किसी खामी के इन दरख्वास्तों को 25 जनवरी तक ऑनलाइन दर्ज करने के इक़दाम किए जाएँ। जायज़ा इजलास के दौरान काबीनी वज़रा के अलावा चीफ सेक्रेटरी मोहतरमा शांति कुमारी और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। बताया जा रहा है कि रियासती हुकूमत की जानिब से इन फॉर्म्स को ऑनलाइन करने के बाद 6 ज़मानतों पर अमलावरी के सिलसिले में इक़दाम के आगाज़ के मुतालिक काबीनी वज़रा ने तबादला ख्याल किया। तेलंगाना के वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी से हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस के जिम्मेदारों ने मुलाकात करते हुए रियासत में जारी कंपनी के प्रोजेक्ट्स और सरमायाकारी के मुतालिक तबादला ख्याल किया और कहा कि कंपनी रियासत में अपनी सरमायाकारी का सिलसिला जारी रखते हुए तेलंगाना की तरक्की में अपना किरदार अदा करेगी। वज़ीर आला ने कंपनी के नुमाइंदों से मुलाकात के दौरान कहा कि रियासती हुकूमत सनती तरक्की के लिए जो इक़दाम कर रही है, इन इक़दाम से सनती इदारों को फ़ायदा हासिल होगा और वो सनती इदारों को दरकार इजाज़तनामों वगैरह के हुसूल में भी किसी किस्म की दुश्वारियाँ नहीं होगी। तेलंगाना आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर सजनान ने संक्रांति त्यौहार के पेश नज़र आरटीसी बसों में मुफ्त सफ़र करने वाली ख्वातीन से अपील की कि वो ओरिजिनल यानी असली आधार कार्ड अपने साथ रखें। ज़ीरोक्स कॉपी को कबूल नहीं किया जाएगा। मुफ्त सफ़र के लिए पैन कार्ड कबूल न करने का ऐलान किया गया। सजनान ने कहा कि हुकूमत ने आरटीसी बसों में ख्वातीन को मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम करने के लिए 1 माह कबल महालक्ष्मी स्कीम मुतारिफ कराई, जिस पर कामयाबी से अमलावरी हो रही है। उन्होंने कहा कि इस सहूलत से इस्तेफादे के लिए रियासती और मरकज़ी हुकूमत की जानिब से जारी किए जा रहे असली शिनाख्ती कार्ड बताना ज़रूरी है, जिस पर तस्वीर के साथ घर का पता होना लाजमी है। बीआरएस की रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बिल्किस बानो के मुजरिमों को गुजरात हुकूमत की जानिब से रिहा करने के फैसले को मनसूख करने से मुतालिक अहम फैसले का खैर मकदम किया। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने रद्दमल का इजहार करते हुए कविता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने समाज बिलखुसूस ख़वातीन को मजबूत पैगाम दिया है।
गुजरात हुकूमत की जानिब से बिल्किस बानो के मुजरिमीन को सजा मुकम्मिल होने से कबल आम मुआफ़ी देते हुए जेल से रिहा कर देने की मजम्मत की थी। गुज़िश्ता साल ही कविता ने मई में सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस एनवी रमना को एक मकतूब रवाना करते हुए बिल्किस बानो के कसूरवारों को गुजरात हुकूमत की जानिब से रिहा कर देने के अहकामात को मनसूख करने की अपील की थी। शहर हैदराबाद के नवाही इलाके पड़गी में सह रोज़ा तबलीगी जमात का इज्तिमा पीर को बाद नमाज ज़ोहर रुक्कतंगेज़ दुआ के साथ इख्तिताम को पहुंचा। पड़गी में सह रोज़ा सुबह इज्तिमा के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात से इज्तिमा में शिरकत के लिए पहुंचे अकाबिर उलमा इकराम ने शुरका की तरबियत के सिलसिले में गुज़िश्ता 3 दिन से खिताबात, दर्स व तदरीस का सिलसिला जारी रहा और इस दौरान कई उलमा इकराम ने शुरका इज्तिमा को दीन की तबलीग और तालीमात मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमलावरी की ताकीद करते हुए इस बात की तलकीन की कि वो अपनी दीनी व दुनियावी ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करें। उलमा इकराम ने इज्तिमा के आखिरी दिन अकाबिर के तरीक़ेकार दीनी उलूम के सीखने के लिए की जा रही मेहनतों का तस्करा करते हुए कहा कि आज हम अपने बच्चों और नौजवानों को दुनियावी उलूम सिखाने के लिए जुस्तजू कर रहे हैं, लेकिन इनकी दीनी तरबियत के मामले में कोताही का मुजाहरा कर रहे हैं, जिसके नतीजे में मुआशरे में बिलखुसूस मुस्लिम मुआशरे में कई तरह की बुराइयों ने जगह बनानी शुरू कर दी है। उलमा इकराम और मुंतज़िमीन ने इज्तिमा के आखिरी दिन इज्तिमा की तैयारी में मुआविनत करने वाले हुकूमत, पुलिस के अलावा दीगर महकमाजात का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि अल्लाह के दीन के काम अल्लाह अपने पसंदीदा बंदों से ही लेता है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने लोकसभा इंतखाबात पर अपनी सारी तवज्जो मरकूज कर दी है। अगर सोनिया गांधी हल्के लोकसभा खम्मम से मुकाबला करने से इत्तेफाक करती है तो इनके इंतखाब को बिला मुकाबला बनाने की भी तैयारी कर रही है। असेंबली इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने वाली कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में कम से कम 12 और ज़्यादा से ज़्यादा 15 लोकसभा हल्कों पर कामयाबी हासिल करने का निशाना मुख्तस करते हुए काम कर रही है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी नज़्म व ज़ब्त पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने के साथ साथ अवाम से किए गए वादों की तकमील में मसरूफ रह रहे हैं। कांग्रेस को तंजीमी सतह पर मजबूत करने पर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं और लोकसभा इंतखाबात की तैयारियां कर रहे हैं। महकमा तालीम ने तलबा के स्कूल बैग के वजन को कम करने के सिलसिले में तजावीज़ और सिफारिशात हुकूमत को रवाना की है, जिस पर हुकूमत की जानिब से जल्द फैसले किए जाने की तौक़्क़े है। आइंदा तालीमी साल से तलबा को फराहम किए जाने वाले दरसी कुतुब की साख्त और इनके वज़न को कम करने के इक़दामात के साथ स्कूली बैग के वज़न को कम करने के इक़दामात की सिफारिश की गई है। अहदेदारों के मुताबिक तालीमी साल 2024-25 में तलबा के बैग्स में 25% वज़न कम हो जाएगा। महकमा तालीम ने हुकूमत की जानिब से फराहम की जा रही दरसी कुतुब के हजम में कमी लाते हुए 70 GSM के पेपर का इस्तेमाल करते हुए किताबों की इशात का फैसला किया है। यकुमता दहुम जमात के तलबा के बस्तों के वज़न में ज़्यादा 1 किलोग्राम की कमी रिकॉर्ड की जाएगी। बीआरएस पार्टी लोकसभा इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी है। रोजाना तेलंगाना भवन में एक हल्के लोकसभा का इजलास तलब करते हुए पार्टी की कमजोरियां और ताकत का जायजा लेते हुए मुस्तकबिल की हिकमत अमली तैयार की जा रही है। असेंबली इंतखाबात में शिकस्त के बाद बीआरएस क़यादत लोकसभा इंतखाबात में पार्टी के अहम कायदीन को उम्मीदवार बनाने पर संजीदगी से गौर कर रही है। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट और सरसला हल्के के रुकने असेंबली KTR को हल्के लोकसभा सिकंदराबाद या मल्काजगिरी से उम्मीदवार बनाने के इम्कानात का भी जायजा लिया जा रहा है। अभी तक हल्के लोकसभा मेदक से पार्टी के सरबराह और साबिक चीफ मिनिस्टर KCR को उम्मीदवार बनाने पर गौर करने की इत्तलात मंजर आम पर आई, मगर अब पार्टी नई हिकमत अमली पर गौर कर रही है। नासाजी सेहत के बाद KCR को रियासत की सियासत तक महदूद रखते हुए कौमी सतह पर KTR को मुतारिफ कराने पर गौर किया जा रहा है। तेलंगाना बीजेपी ने आने वाले लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र इंचार्जस का ऐलान किया है। इन इंचार्जस को मुख्तलिफ हल्कों की जिम्मेदारी मरकजी वजीर व तेलंगाना बीजेपी के सदर G किशन रेड्डी ने दी है। हैदराबाद का इंचार्ज राजा सिंह को बनाया गया है। राजा सिंह हल्के पार्लियामेंट हैदराबाद का बीजेपी का इंचार्ज होगा। सिकंदराबाद का इंचार्ज K लक्ष्मण, निजामाबाद का इंचार्ज महेश्वर रेड्डी, चवेडला का इंचार्ज वेंकट नारायण रेड्डी, गुंडे का इंचार्ज श्री रामचंद्र रेड्डी, भोंगीर का इंचार्ज NVS प्रभाकर, जहीराबाद का इंचार्ज K वेंकट रेड्डी, कर्नूल का इंचार्ज रंगा रेड्डी और खम्मम का इंचार्ज P सुधाकर रेड्डी को बनाया गया है। कुल हिंद सनती नुमाइश में आज 9 जनवरी को यौम ख्वातीन होगा। उस्मानिया ग्रेजुएट एसोसिएशन और नुमाइश सोसाइटी की जानिब से इसका एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर वजीर पंचायत राज और दही तरक्की अनुसैया सीता एक्का शिरकत करेंगी। नुमाइश में आज सिर्फ ख्वातीन को ही इजाज़त रहेगी।